बहुत आजकल बातें चलती हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने दो, क्या दिक्कत है, लड़कियों की फ्रीडम, लिविंग रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को इन लोगों ने फ्रीडम के अंदर पता नहीं क्यों आंक दिया है। किसी पराये मर्द के साथ रहना, लिविंग रिलेशनशिप में बिना शादी के, छोटे कपड़े पहनना, मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, इन सबको फ्रीडम के नाम पे क्यों ये लोग जो है करना चाहते हैं। खैर, इस पे कोई बात भी नहीं करना चाहता जल्दी, कौन बहस करे लड़कियों से। सही है भाई, फ्रीडम किसी अच्छी चीज़ की हो तो समझ में आता है। छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं, छोटे कपड़े पहनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे बिस्किट खाना गलत नहीं, लेकिन अगर तुम उसी रास्ते से जा रहे हो जहाँ पे एक पागल कुत्ता बैठा है और तुम्हें पता है कि वो काट लेगा अगर हमारे हाथ में कुछ खाने का चीज़ देखेगा, तब भी तुम उसको बिस्किट को हाथ में, ये भी नहीं कि जेब में रख के, तुम उसको हाथ में रख के लहराते हुए उसी गली से उसी कुत्ते के सामने से जा रहे हो, और अगर कुत्ता काट लेता है, वो पागल कुत्ता अगर काट लेता है, तो तुम कहते हो नहीं कुत्ते की गलती है। ये तो चूतियापा है ना। बिस्किट खाने की भी अपनी एक जगह है, उसको उस जगह पे खाओ ना। छोटे कपड़े पहनने में दिक्कत नहीं है, उसकी जगह है, वहाँ पे पहन के जाइए। लेकिन आप वहीं से जाइएगा जहाँ दरिंदे बैठे हैं, तो पहले तो कुत्ता काटेगा ना, न्याय तो बाद में मिलेगा। कोई जो भी व्यक्ति बोलता है कि छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसका आपके प्रति गलत भावना है। ऐसा नहीं कि आपको देख करके उसको गलत भावना है, गलत फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं है। वो नहीं चाहता कि लोग जो गलत फीलिंग है जिनके मन में आपके लिए, वो आपको ना देखें। वो ये चाहता है, जब आपको सपोर्ट कर रहे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहनो पहनो, वो एक्चुअली वो आपके मज़े ले रहे हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर ये लिविंग रिलेशनशिप, मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, माँ बाप के जानकारी में रख करके सब काम करना, ये बताना कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये बोलना कि हमारी फ्रीडम का हिस्सा है, ये गलत है। अगर आपकी मम्मी भी अभी इसी एज में, जब आप अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपकी मम्मी भी अभी अपने आपके पापा के अलावा किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाए, तो आपको सही लगेगा? आपका बाप किसी और औरत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाए, आपको सही लगेगा? ये समाज है, समाज के डेकोरम को मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो एक्टिविटी हमें नहीं करनी पड़ती जिससे समाज में गंदगी फैले। एक लड़की या एक लड़का, कोई भी, अगर वो मल्टीपल रिलेशनशिप रखता है तो वो अपने कैरेक्टर को ख़राब कर रहा है, और समाज इसको अच्छा नहीं मानता। समाज नहीं चाहता कि हमारे सामने रहने वाला कोई भी बच्चा या बच्ची का कैरेक्टर ख़राब हो या उसके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए तो रोक टोक करते हैं। लेकिन रोक टोक नहीं मानी जाती, इसलिए घटनाएं घटती हैं। यही रियल कारण है। ट्रिगर बहुत महत्व रखता है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है। हमें पॉर्न देखने के लिए अब डायरेक्ट हमको शुरू कहाँ से होता है, दिमाग में आता कहाँ से है? डायरेक्ट तो नहीं खुल जाती है पॉर्न वीडियो, दिमाग में पहले ट्रिगर आता है, हम किसी को देखते हैं, या फिर हमारे दिमाग में किसी के लिए थॉट आता है, या कुछ भी। ट्रिगर पॉइंट छोटा सा होता है जो हमें वो वीडियो खोलने पे मजबूर करता है। तो वही चीज़ ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, उनका भी ट्रिगर पॉइंट ये सब भी कहीं ना कहीं है। ये नहीं कि पूरे तरीके से है, लेकिन कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है। हमें क्या ज़रूरत है अपने बॉडी को एक्सपोज करने की? क्या ज़रूरत क्या है हमें? कहते हैं लड़के बेशरम होते हैं, लड़कों को गंदे होते हैं लड़के, हमें गंदी नज़र से देखना चाहते हैं, शर्म नहीं आती। अरे भाई, हमारे पैंट का चैन भी खुला हो ना, तो हम शर्म के मारे हमारी आंखें झुक जाती हैं। कितनी शर्म आती है हमें। और तुम लोग कह रहे हो कि लड़के बेशरम होते हैं, हमें गंदी नज़र से देखना चाहते हैं, कपड़ा छोटा पहनते तो बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको शर्म आती है कि हमारी बहन बेटियाँ हैं ये। आपको अलग नहीं मान रहा है आदमी जो आपको बोल रहा है कि आप ऐसा मत करो। मल्टीपल रिलेशनशिप रखने का मेन कारण क्या है? ओनली सेक्स, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सीधा पॉइंट टू पॉइंट, इसके अलावा और कोई, न लड़का का कोई उसका उद्देश्य है, न लड़की का कोई उद्देश्य है। सेक्स के अलावा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। साथ रह करके
मल्टीपल रिलेशनशिप रख करके, लिविंग रिलेशनशिप में रह करके कुछ नहीं मिलने वाला सेक्स के अलावा। हम भी अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, सब कुछ मिलता है सेक्स के अलावा। यही खेल है। आप मॉडर्निटी के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर अपने चूतियाप को करते रहना चाहते हैं तो करिए। फिर क्या बोलते हैं कि कोर्ट ने न्याय नहीं दिया। क्यों लड़की लड़का के साथ रहने गई कमरे के अंदर, अब वहाँ वो काट रहा है, मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, बाहर आदमी को कैसे पता चलेगा? पहले तो परिवार वालों ने रोका कि भाई मत शादी करो मुसलमान से, मत रहो लिविंग रिलेशनशिप में किसी ऐसे आदमी के साथ जिसको तुम नहीं जानती हो। कमरे के अंदर कुछ भी हो रहा है, पुलिस कैसे जिम्मेदार है भाई? जिम्मेदार वो लड़की है या जिम्मेदार वो लड़का है जिसके साथ घटना घटी है? वो भी जिम्मेदार है। वो क्यों नहीं माना पहले? क्यों नहीं उसने पहले सिक्योर स्टेप्स लिए? क्यों नहीं उसने सोचा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत? उससे क्या घटनाएं घट सकती हैं? लेकिन नहीं, मज़ा मिलेगा तो कर लो, तो करो फिर। ये गलत है। हमें मॉडर्निटी के नाम पर ऐसी गलत कदम नहीं उठाने देना चाहिए। ना हमारे समाज में इस तरह की अश्लीलता फैलनी चाहिए, ना हमें फैलने देना चाहिए। इसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं कि अगर हम उसको होने दे रहे हैं किसी भी डर के कारण तो वो गलत है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए। लड़कियों को भी समझना चाहिए, लड़कों को भी समझना चाहिए कि ये सब अश्लीलता हमारे समाज को गंदा कर रही है और आपको स्वयं को गंदा कर रही है। जो आप कर रहे हैं यही आपके माँ बाप करेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा, तो फिर ठीक है, तुम भी करो। आपके बच्चे करेंगे, आपकी बहन भाई करेगा, वो आपको ठीक लगेगा तो करो फिर। अपने माँ बाप से करवाओ, अपने दादा दादी से करवाओ, लिविंग रिलेशन में रहवाओ, छोटे कपड़े पहना के भेज दो। रोडों में घूम रहे हैं, गांव में कोई नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि गांव में वो कल्चर नहीं है तो नहीं पहनता। जहाँ कल्चर है वहाँ पहनो ना। और हर किसी से फ्रेंडली होने की क्या ज़रूरत है आपको? किसी को भी नहीं है ज़रूरत। अपने काम से जाइए, काम से आइए, तो कोई आपके बारे में एक्स्ट्रा को सोचेगा नहीं, ट्रिगर ही नहीं होगा। आप दोगे ट्रिगर होने का पॉइंट, तब ट्रिगर होता है। हर जगह ऐसे होता है। चाहे गर्लफ्रेंड बनती भी है किसी की तो पहले ट्रिगर पॉइंट वहीं से होता है। हाय हेलो कैसे हो, मेरे जान पहचान, नॉर्मल सी बात है। तो किसी घटना का जिम्मेदार हम पुलिस को या सरकार को ही केवल नहीं ठहरा सकते। छोटे कपड़े पहनो, जगह पर पहनो, जहाँ पे जाना चाहिए। ज़रूरी है पहनना, ऐसा नहीं कि नहीं है, ज़रूरी है। लेकिन पागल कुत्ते के सामने जो है बिस्कुट दे के जाओ, वो पागलपंती तुम्हारी ही कटेगा ही कुत्ता तो काटेगा ही। कुत्ते को क्या समझा लोगे तुम कि ये गलत है, ये फ्रीडम नहीं है, तुम्हारी सोच गंदी है? कुत्ते के झांट को समझ में नहीं आएगा। वो तो कुत्ता है ना, वो तो पागल है, इसको तो काटना है बस। बिस्कुट देखा नहीं, काट दो। समझ के काम करना चाहिए। इतने छोटे नहीं रह गए अब हम लोग कि हम अपने ही नुकसान करवा लें खुद से। ठीक है, और चूतिया किसी और को बनाइए, सरकार को बनाइए। लोग चूतिया नहीं बनने वाले। ठीक है, आपको जो पहन के घूमना है पहनिए, जिसके साथ रहना रहिए। आप हमारा क्या लीजिएगा? मारेगा आपको, कटेगा आपको, हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। लोग समझा ही सकता है, लोग बता ही सकते हैं आपको, तो समझना चाहिए। थैंक यू।